फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है दोहरा पहलू। हाँ, इसका मतलब होता है दो पहलू। इसका मतलब होता है दोहरा पहलू, यानी कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब चाहे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में ही देख लीजिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के भी दो पहलू होते हैं। हमारी नॉर्मल लाइफ में हर चीज के दो या दो से ज्यादा पहलू हो सकते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग में हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब जैसे आप खाना खाते हैं तो आप फूड इनटेक कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आपको न्यूट्रिशन मिलेगा और आप कुछ भी कार्य करने की क्षमता रखेंगे। मतलब एक तरीके से वो आपको उसका इफेक्ट दिखाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट खरीदना होगा, तो आप दुकान में जाएंगे, दुकान वाले को पैसे देंगे तो वो बदले में आपको बिस्किट देगा। तो इससे क्या हुआ? आपके पास बिस्किट आया और आपके पास से पैसे गए, तो हो गए ना दो पहलू। चलिए अब अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हर चीज के, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, है ना? मतलब आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो कम से कम दो जगह रिकॉर्ड होगा ही होगा। तुमको याद है हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था पहले? हाँ, मुझे याद है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मुझे याद है कि हमने यह पढ़ा था, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका असर इस इक्वेशन पे पड़ेगा और ये इक्वेशन हमेशा टैली करेगी। हमने कुछ तरीके पढ़े जिससे इस इक्वेशन पे असर पड़ता है। या तो असेट साइड में ही ऊपर नीचे होगा, जैसे कि असेट में मान लीजिए हमने मशीनरी खरीदी कैश में, तो मशीन हमारे पास आ गई जो कि एक असेट है, और कैश हमारा चला गया जो कि एक असेट है। तो ऊपर नीचे मतलब प्लस माइनस हो गया असेट साइड में ही। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हो तो आप हमारा वीडियो देख लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाल दिया है। तो सीधी सीधी बात यह हुई कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो इसके दो फोल्ड इफेक्ट होते हैं, मतलब कि दो जगह पर वो रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि कम से कम दो अकाउंट तो होने ही होने हैं जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें। लेन देन यानी कि एक्सचेंज का मतलब तो आप जानते ही होंगे। अगर आप कुछ खरीदेंगे या फिर कुछ लेंगे तो आपको कुछ देना तो पड़ेगा ही बदले में, और अगर आपने अभी कुछ दिया नहीं है तो आपकी फ्यूचर की लायबिलिटी बनती है, जिससे कि लायबिलिटी खड़ी होती है। मतलब दो अकाउंट तो जाने ही जाने हैं। डुअल इफेक्ट हर ट्रांजैक्शन में, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में होता ही होता है, और इसे हम डुअलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन एक बार समझ में आ गई है तो आपको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट समझने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा। हाँ, तो हमने क्या समझा? हमने यह समझा कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है दोहरे पहलू, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट तो होंगे ही। मतलब हर ट्रांजैक्शन से कम दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा ही। बिल्कुल सही। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के। ये है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल। वैसे तो हर ही अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताता है, पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए, राम ने एक मशीन ली 1,00,000 रुपए में कैश में। इस ट्रांजैक्शन से क्या होगा? इस ट्रांजैक्शन से असेट के कॉलम में मशीन नाम का एक असेट आ जाएगा, या फिर मशीनरी जो पहले से होगी उस पे 1,00,000 रुपए ऐड होके 1,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी मशीनरी। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? इसका दूसरा इफेक्ट ये होगा कि कैश हमारा 1,00,000 रुपए से कम हो जाएगा, जो कि असेट के अंदर आता है। सीधी सीधी बात है, इस ट्रांजैक्शन से दो तरीके के इफेक्ट होंगे। पहला होगा कैश कम हो जाएगा 1,00,000 रुपए से, और दूसरा होगा कि मशीन 1,00,000 रुपए से बढ़ जाएगी। तो हुआ ना ये टू फोल्ड इफेक्ट, यानी कि दोहरे पहलू। अब दूसरा एग्जाम्पल है, राम ने 10,000 का लोन पे करा। मतलब उसने पहले 10,000 रुपए का लोन लिया होगा और वो उसने चुका दिया।
तो इस ट्रांजैक्शन से क्या होगा? इस ट्रांजैक्शन से असेट साइड में कैश 10,000 रुपये से कम हो जाएगा और लायबिलिटी भी 10,000 रुपये से कम हो जाएगी, जिससे इक्वेशन फिर से टैली हो जाएगी, जो कि है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सीधी सी बात है, असेट साइड से 10,000 रुपये कम हुए और लायबिलिटी साइड से 10,000 रुपये कम हुए, तो इक्वेशन में इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी 10,000 कम हुआ और राइट साइड भी 10,000 कम हुआ, मतलब कि इक्वेशन फिर से टैली। तो हमने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से क्या समझा? हमने यह समझा कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, मतलब कि वो दो जगहों को इफेक्ट करेगा ही करेगा, कम से कम दो जगहों को। अकाउंट्स में कम से कम दो अकाउंट्स को वो अफेक्ट करेगा ही करेगा एक ट्रांजैक्शन। जब हम जनरल एंट्री पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, जो कि होते हैं डेबिट और क्रेडिट। हमेशा एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी। हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा चीज़ डेबिट या क्रेडिट हो रही हो, पर अल्टीमेटली दोनों अमाउंट टैली होंगे, जो कि डेबिट और क्रेडिट है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा अमाउंट में, टोटल अमाउंट में। अगर जर्नल एंट्री में इसको देखें तो जब मशीन खरीदेगा राम कैश में, तो एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या होगा? लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। डेबिट, क्रेडिट और अकाउंटिंग एंट्रीज हम ये सब बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें बस इतना पता है कि डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है दोहरा पहलू, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, कम से कम दो इफेक्ट होते हैं, मतलब कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम दो होंगे। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, कुछ भूल चूक हो गई हो तो वह भी बता दीजिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।